It's a back video on exercise 2.3. So 2.3 है ना, 4 है 2.4 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट गए, 7 क्वेश्चन मैंने कट करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करें, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड थर्ड फोर्थ ऑफ अ रिमेनिंग आर planning nearby. The rest 9 is drinking water from a pond. Find the number of deer in a yard. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक यर्ड मतलब एक आपके पास, यर्ड नहीं, हर्ड आपके पास एक मैदान है, मीन्स आपके पास कुछ डियर्स है, डियर मतलब हिरण, कुछ डियर है आपके पास। उसमें से क्या कह रहा है कि कुछ जो थे भाई, टोटल नंबर्स ऑफ आपको नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया कि टोटल नंबर डियर के थे हमारे पास x, टोटल डियर कितने थे x। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कुछ तो उसमें से घास खाने चले गए, मतलब घास खाने चले गए। अब हमें नहीं पता था वो क्या थे। अब वे क्या है, क्या लिखा है, हाफ जा रहे हैं, इसका मतलब x का हाफ कितना हो गया, x/2। तो ये तो हमारे पास ग्रासिंग के लिए चले गए। अब क्या कहा है, थर्ड फोर्थ, मीन्स थर्ड फोर्थ किसका, थर्ड फोर्थ लेफ्ट का, जो थर्ड फोर्थ होगा तो लेफ्ट कैसे निकलेगा, x-3/2 का थर्ड फोर्थ। ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए जा रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए चले गए। देन क्या कहा है, ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंक वाटर के लिए चले गए। देन रेस्ट 9, अब जो लेफ्ट रहे वो 9 रह गए, मीन्स कुछ यहाँ यूज हो गए, कुछ यहाँ यूज हो गए, जो लेफ्ट रहे लेफ्ट वो है 9। तो अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो हमने लेट किया था, तो लेट करेंगे सेम यही कॉन्सेप्ट, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू x। अब देखो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, भाई जो ग्रास के लिए जा रहे हैं, जो वाटर के लिए जा रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ऐड करके इस टोटल वाली वैल्यू में से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास रिमेन निकल जाएंगे जो लेफ्ट होंगे, तो वो लेफ्ट ही निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वैल्यू बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस x/2 ब्रैकेट में यूज करेंगे, इस सब से बिग ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस थर्ड फोर्थ x-3/2 और इज इक्वल टू कितने लेफ्ट रह गए, 9, लेफ्ट 9 ही तो रहे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसे हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, x - x/2। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4 की प्रोडक्ट इधर भी होगी इधर भी होगी, तो वैल्यू क्या बनेगी, थर्ड फोर्थ x, जब यहाँ प्रोडक्ट होगी माइनस 9/4 = 8 इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनी। अब माइनस साइन है, सबके साइन चेंज करेगा, x - x/2 प्लस माइनस थर्ड फोर्थ x प्लस 9/8। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना, एलसीएम लेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो हमें क्या निकालने थे, टोटल नंबर निकालना, फाइंड द नंबर, टोटल नंबर निकालना। तो आगे इस क्वेश्चन का डू योरसेल्फ करें, x निकाल लेना, जैसे x निकल जाएगा तो आपके पास टोटल नंबर निकल जाएगा। बस इस क्वेश्चन में यही समझना था कि x में से सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपके पास 10 पर्सन थे, भाई आप इमेजिन करें आप 10 वर्कर्स थे, 10 में से आपने लेट किया कि आप 10 वर्क करने वाले हैं, आप 10 क्लास में स्टूडेंट हैं, उन 10 में से 5 ने पार्टिसिपेट कर लिया क्रिकेट में, और 2 ने पार्टिसिपेट कर लिया टेनिस में, टेनिस खेलने के लिए। अब लेफ्ट अमाउंट जो होगी तो वो कैसे निकालेंगे, 10 में से 5 तो गए थे क्रिकेट के लिए, 5 गए थे क्रिकेट के लिए और 2 गए थे टेनिस के लिए, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, लेफ्ट कितने रहे, 3। तो 10 में से सब्सट्रैक्ट करके ही तो हमने पता चला, 10 में 7 सब्सट्रैक्ट किए तभी तो मैं डिफाइन हुआ 3। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, हमें x नहीं पता था, नंबर ऑफ डियर्स नहीं पता था, हमने वो लेट किया x, जितने ग्रास के लिए जा रहे हैं वो कितने हैं, x/2 हाफ, तो x/2। अब रिमेन
रिमेन कितने रहेंगे, एक्स में सब्सट्रैक्ट होगा 3/2 सॉरी फॉर दैट, इसे करेक्ट कर लेंगे x/2, तो यहाँ भी x आएगा 3x, 3x आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3x, सॉरी फॉर दैट, उसे करेक्ट कर लेंगे। मैंने तो क्या है 3 कैसे, वहाँ 3 नहीं है, वो x/2 है, वो क्या है x/2, ये x/2 को सारी इधर सारी वैल्यू x की है और इधर वैल्यू कैसी है 9 है, इधर एलसीएम लेंगे, जो 8 आएगा 8 की प्रोडक्ट 9 के साथ कर लेंगे, क्लियर। तो उसे करेक्ट कर लेंगे, वो 3/2 नहीं था, वो बाई मिस्टेक लिखा गया x/2 है, क्योंकि हम जितने लेफ्ट रहे रिमेन कैसे रहेंगे भाई, x में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो ग्रास के लिए गए थे तो लेफ्ट वाले कहाँ जा रहे हैं वाटर के लिए, और लेफ्ट का भी कितना पार्ट, थर्ड फोर्थ, और कुछ जो लेफ्ट रहे वो लेफ्ट कितने हैं 9, तो इज इक्वल टू इस वजह से रखेंगे 9, क्योंकि हमने एक्स में सब्सट्रैक्ट कर जो ग्रास के लिए गए थे, जो वाटर के लिए गए थे, उन दोनों को ऐड किया, टोटल में सब्सट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट रह जाएंगे 9, क्लियर। तो उस क्वेश्चन में यही समझने का था आपको। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें, क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड करें तब तक एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन द ग्रैंडडॉटर, हिज ग्रैंडडॉटर, he is also 54 year older than her, find their percentage। अब देखो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर 2% है, तो लेट कर ले ग्रैंड डॉटर, क्वेश्चन नंबर है 9, लेट कर लेंगे हम, लेट ग्रैंड डॉटर इज, क्योंकि भाई देखो क्या कहा है, ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर को लेट करेंगे, ग्रैंड डॉटर, डॉटर एज इज इक्वल टू एक्स, तो ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, कितना था 10 टाइम, 10 टाइम 10x। अब क्या कहा, ही इज 50 ईयर ओल्डर देन हर, वो क्या है उससे 15 ईयर ओल्डर है, कौन ग्रैंडफादर, भाई इसका मतलब ये वैल्यू ऐसे दी है कि 50 10x और x मीन्स ये इससे 54 ईयर ओल्डर है, 54 ईयर ओल्डर है, मतलब अब हमें इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए तो हम इधर सब्सट्रैक्ट करें या उसकी डॉटर में 54 ऐड कर दे, तो क्या बन जाएगा इक्वल, या तो ऐसे बना लें, या 10x माइनस 54 इज इक्वल टू x, दोनों में से कैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वल बनाना है, ग्रेटर की कंडीशन कही है ना भाई, जो ग्रैंड फादर है वो 50 ईयर ओल्डर है, किससे, ग्रैंड डॉटर से, तो ग्रैंड डॉटर, ये तो ग्रैंड डॉटर में 54 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू इक्वल चाहिए, इक्वल बनाना, ये तो 54 ऐड करेंगे ग्रैंड डॉटर में, या 54 सब्सट्रैक्ट कर देंगे ग्रैंड फादर में, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ये क्या बनेगा आपको इक्वेशन, देन सिंपलीफाई कर लेंगे, डू योरसेल्फ, ग्रैंड डॉटर की एज निकल जाएगी x, जैसे भी x आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रैंड फादर की एज निकल जाएगी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 चेक करेंगे। Aman's age is the third times his son age. 10 years ago, he has 5 times his son's age. Find the percentage. अब percentage किसकी है, अमन और उसका सन है, तो अमन एंड अमन सन्स, तो लेट कर लेते हैं लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चेक करेंगे, अमन है और अमन सन है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अमन इज, या एक सेकंड, अमन एज इज 3 टाइम ऑफ हिज सन, तो अमन सन है, तो अमन सन को लेट करेंगे, लेट अमन सन एज इज इक्वल टू एक्स, अमन के सन की हमने एज मान ली एक्स, तो अमन एज कितनी हो जाएगी, कितनी है 3 टाइम, तो 3x हो जाएगी, अमन एज कितनी हो जाएगी 3x। अब 10 ईयर फ्रॉम 10 ईयर एगो, तो 10 ईयर एगो मतलब बैक, तो 10 ईयर एगो मतलब x में से भी 10 सब्सट्रैक्ट होगा और 3x से भी क्या होगा 10 सब्सट्रैक्ट होगा, और क्या कहा है 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम इज सन, अब अपने सन से क्या है वो 5 टाइम है, देखो सेम, अभी भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू ऐसे दे रखी है कि ये 5 टाइम है,
ये क्या है 5 टाइम, मीन्स 5 टाइम ग्रेटर है। तो 5 की प्रोडक्ट हम किधर करेंगे, सम में करेंगे, क्योंकि इक्वल बनाना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। ये आया ना समझ में कि प्रोडक्ट क्यों इस साइड कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हमें इक्वल बनानी है। 5 टाइम का है ना कि ही इज 5 टाइम 10 ईयर, ही इज 5 टाइम हिज सन, अपने सन से 5 टाइम। अब सिंपल बात है कि फादर ग्रेटर होगा, तो सन में प्रोडक्ट कर देंगे किससे, 5 से इक्वल रखेंगे, ये बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। 5 की प्रोडक्ट हमने इधर क्यों नहीं की, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर है, और अगर 5 की और प्रोडक्ट कर देंगे तो ये ऑलरेडी ग्रेटर हो जाएगा। ये स्मॉलर है, तो 5 की प्रोडक्ट इधर कर देंगे तो ये इक्वल बन जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आप सोल्व कर लेंगे, डू योरसेल्फ। x निकल जाएगा, कैसे x निकलेगा, तो आपको अमन सन की एज निकल जाएगी और अमन फादर की एज भी निकाल लेंगे आप 3x से। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को मूव करेंगे, एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 ये चलो आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, और आपको साथ साथ में एग्जांपल भी सोल्व करना है जी। जैसे एक्सरसाइज 2.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो 2.4 से पहले जितने भी एग्जांपल है वो एग्जांपल्स भी सोल्व करने हैं। कॉपी चेक करूंगा मैं, एग्जांपल भी सोल्व, कॉपी में एग्जांपल भी होने चाहिए, या तो आप 2 अलग अलग कॉपी बना लें, जिसमें एक में एग्जांपल सोल्व करेंगे और एक में आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, या एक ही कॉपी में कर ले। जैसे फर्स्ट आपने क्वेश्चन की, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, या सारे चैप्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन एक साथ कर ले, फिर एग्जांपल एक साथ कर ले, या फर्स्ट एक्सरसाइज की उसके एग्जांपल सोल्व कर ली, सेकंड एक्सरसाइज की उसके एग्जांपल सोल्व कर ली, थर्ड एक्सरसाइज की उसके एग्जांपल सोल्व कर ली। अगर किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये एग्जांपल नहीं आया, आप इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं डिस्कस कर दूँगा। क्लियर। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।